जिसका तुम्हें था इंतजार वो टाइम टेबल आ चुका है। प्यारे बच्चों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से आपको कक्षा 9वीं एवं 11वीं के वार्षिक परीक्षा का समय विभाग चक्र जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी। तो आइए देखते हैं कौन सा पेपर आपका कब होने वाला है। 9वीं कक्षा 9वीं का समय विभाग चक्र पहले दिया हुआ है, उसके बाद में आपको दिया हुआ है वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम 2024 कक्षा 11वीं। आप देखेंगे आपकी परीक्षाएं सुबह 9 से 12 के बीच में होंगी, क्योंकि कक्षा 9वीं की परीक्षाएं दोपहर में 2 से 5 के बीच में होने वाले हैं। तो आपकी परीक्षाएं 9 से 12 के बीच में। डेट वही है, हमने आपको 9th का टाइम टेबल पहले ही बता चुका है। तो जैसे 6/3/2024 यानी 6 मार्च को पेपर है आपका बुधवार के दिन राजनीति शास्त्र का, यानी राजनीति आर्ट का सब्जेक्ट होगा। दूसरा पेपर देखें आप 7/3/2024 यानी 6 के बाद बैक टू बैक दूसरा पेपर 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को आपका संस्कृत का पेपर है। उसके बाद में शनिवार के दिन यानी शुक्रवार को गैप मिलेगा, 8 तारीख को पेपर नहीं है, गुरुवार शुक्रवार को पेपर नहीं है। शनिवार के दिन 9/3/2024 यहाँ पे लैंग्वेज का पेपर दूसरा होगा, उर्दू या मराठी। उर्दू का पेपर या मराठी, जिसका मराठी सब्जेक्ट है वो मराठी का देगा, जिसका उर्दू है वो उर्दू का देगा। नेक्स्ट है 10 तारीख को पेपर नहीं है क्योंकि संडे है। फिर 11 तारीख को पेपर है 11/3/2024 गणित का पेपर, मैथमेटिक्स 11 तारीख को। अगला देखें 12/3/2024 यानी 12 मार्च को पेपर है आपका इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस या मनोविज्ञान का पेपर हुआ। वैसे ही 13/3/2024 12 के बाद बैक टू बैक 13 तारीख को बुधवार के दिन ड्राइंग एंड डिजाइन का पेपर। ड्राइंग एंड डिजाइन के बाद में 13 के बाद में आपको 14 तारीख को पेपर है। नेक्स्ट पेपर 14/3/2024 गुरुवार के दिन भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास। तो ये पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 मिनट, हाँ ये देखिए क्या क्या है आपका। तो हमने आपसे यही कहा था कि 14 तारीख को यानी 14 मार्च को 14 मार्च को गुरुवार के दिन आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्म एंड फिशरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास। नेक्स्ट पेपर है 14 के बाद में 15 तारीख को बायोटेक्नोलॉजी का या फिर गायन, वादन, तबला, पखावज का पेपर 15/3/2024। 16 तारीख को जीव विज्ञान का पेपर है, आप देख सकते हैं 16 तारीख को जीव विज्ञान। 16 तारीख के बाद में जीव विज्ञान का होगा समाजशास्त्र या लेखा शास्त्र का पेपर। अगला है 18/3/2024 शनिवार के बाद में 17 को रविवार है, मतलब रविवार को कोई पेपर नहीं होगा। फिर 18 तारीख को 18/3/2024 सोमवार के दिन में कृषि का है, मानविकी या फिर होम साइंस, ये कला समूह का पेपर होगा आर्ट ग्रुप के लिए। नेक्स्ट देखिए 19/3/2024 19 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। हिंदी के बाद में 20/3/2024 बुधवार को NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय जैसे IT का, जैसे AG का, शारीरिक शिक्षा भी इसी दिन होनी है 20 मार्च 2024 को। 20 मार्च 2024 के बाद में 21 मार्च को पेपर गुरुवार को ये होगा रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट होगा। फिर गृह प्रबंधन का पेपर है, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर भी इसी दिन है। मतलब 21 तारीख को आपको याद रखना है रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट्री ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, जो कि एग्रीकल्चर वालों का सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है 22/3/2024 यानी शुक्रवार के दिन में भूगोल का पेपर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर का पेपर होगा, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन का इस दिन पेपर होने वाला है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, अंतिम पेपर आपका होगा 22 मार्च के बाद 23 मार्च को। 23 मार्च को पेपर है आपका अंग्रेजी। तो ये है आपके बैक टू बैक पेपर, जो कि 6
मार्च से लेकर के 23 मार्च के बीच में होने वाले हैं। आप देख सकते हैं 6 मार्च से 23 मार्च। एक बात और है बच्चों कि ये जो पेपर जो होने वाले हैं, इन पेपर में कोई भी अगर सरकारी छुट्टी भी है तो उस दिन भी पेपर होना है। कोई मतलब आपके बैक टू बैक पेपर होंगे, किसी भी दिन कोई छुट्टी नहीं है। और इसके बारे में आपको पहले ही पेज पे बताया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम ये कहें कि 6/3/2024 से 23/3/2024 के मध्य में प्राचार्य अपनी सुविधा अनुसार प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकल जो होने हैं आपके, वो भी 6 से लेकर के 23 के बीच में ही होने हैं। पेपर के साथ ही ये परीक्षाएं भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करनी है। और आगे यहाँ कुछ नहीं है, देखिए कुछ दिव्यांगजनों के लिए कुछ यहाँ पर बताया गया है। ठीक, तो ये था आपका समय विभाग चक्र। आप याद रखें 11वीं के पेपर मॉर्निंग में होंगे और 9th के पेपर जो हैं वो इवनिंग बेस में होंगे। ठीक, आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें। आपकी जो भी तैयारियां हुई हैं, आप क्या करें, आप अभी केवल आपको रिवीजन करना है। आप लोगों के पास में अभी भी लगभग 45 डेज का टाइम है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, कुछ नई बातों के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।